सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की कक्षा में, उपनिषदों की श्रृंखला में ये प्रश्नोपनिषद के हम 4 प्रश्न पहले हल कर चुके। 4 प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी। अब 5वां प्रश्न आरंभ करते हैं। अतः एनम सभ्य सत्यकाम पप्रच्छ। अब शिबी का पुत्र जो सत्यकाम था उसने पिप्पलाद मुनि से अपना प्रश्न पूछा। स यो हा वै तत् भगवन् मनुष्येषु प्राणान्तम ओंकारम अभिध्यायीत कतमः वाव स तेन लोकम जयति इति। उन्होंने पूछा, सभ्य के पुत्र सत्यकाम ने पूछा कि जो व्यक्ति ओंकार की उपासना करता है और जीवन भर ओंकार की उपासना करता है, कतम वाव से तेन लोकम जयती थी, वह फिर किस लोक को प्राप्त करता है या किस लोक को जीत लेता है, ऐसा प्रश्न पूछा उन्होंने। तदंतर उस पिप्पलाद मुनि ने शिबी पुत्र सत्यकाम ने पूछा, भगवान मनुष्यों में जो पुरुष प्रयाण पर्यंत यानी शरीर छूटने तक ओंकार का चिंतन करे, वह उस ओंकार की उपासना से किस लोक को जीत लेता है। तो इसके उत्तर में अब पिप्पलाद मुनि ने अपना प्रवचन शुरू किया। तस्मै स होवाच एतद् वै सत्यकाम परम चापरम ब्रह्म यद ओंकार। सीधा उत्तर देने के स्थान पर उन्होंने इसको 2 भाग में कर दिए। यानी बहुत सी वस्तुओं का सीधा सीधा उत्तर नहीं होता, उनको पहले समझाना पड़ता है कि इसका एक विभाग ये हो सकता है, एक विभाग वो हो सकता है। जैसे कोई हमसे पूछे कि क्या मृत्यु के पश्चात सबका जन्म होता है, तो इसका एक वाक्य में उत्तर देना संभव नहीं है। यही कहा जाएगा कि जो अभी अविद्या से ग्रस्त है उसका जन्म अवश्य होगा, परंतु जो अविद्या से बाहर निकल गया, मुक्त हो गया, उसका जन्म नहीं होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी महात्मा पिप्पलाद ने इसको ऐसा उत्तर देना शुरू कर किया। तस्मई स होवाच, उससे वे बोले मानी कौन बोले? पिप्पलाद मुनि बोले। एतद् वै सत्यकाम परम च अपरम ब्रह्म यद ओंकार, जिसको तुम ओंकार कह रहे हो, ये परम और अपरम 2 प्रकार का ब्रह्म है। यानी ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक परम ब्रह्म, एक अपर ब्रह्म। ओंकार शब्द से 2 प्रकार के ब्रह्म ग्रहण किए जाते हैं, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। तस्मात् विद्वान एतेन एव आयतनेन एक तरम अन्वेति। तो इस प्रकार से विद्वान इसी के आश्रय से उनमें से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो अपर ब्रह्म की उपासना करेगा वो अपर को, और जो पर ब्रह्म की उपासना करेगा वो पर ब्रह्म को। अपर ब्रह्म मतलब, अपर ब्रह्म का तात्पर्य है कि जो ये सारे लोकों का जो स्वामी है, जो उपाधि सहित है, जो उपाधि सहित कहीं सूर्य को धारण कर रहा है, कहीं पृथ्वी को धारण कर रहा है, सारी सृष्टि को धारण करके जो इसका पालन पोषण कर रहा है, और यानी संसार का जो नियंता है, एक तो वो ब्रह्म है और एक इन सबसे परे है। यानी एक तो सारे संसार का स्वामी और एक उससे भी परे जो किसी का स्वामी नहीं, वो अपने आप में ही बस वो अपने आनंद में है। ऐसा जो परब्रह्म है वह भी ओंकार शब्द से कहा जाता है और अपर ब्रह्म भी ओंकार शब्द से कहा जाता है। इस विषय पर मांडूक्य उपनिषद में काफ़ी गंभीर दृष्टिकोण से चर्चाएं की गई हैं। तो वो जो मांडूक्य उपनिषद पढ़ेंगे तभी उस बात पर हम चर्चा करेंगे कि ये अपर ब्रह्म क्या है और पर ब्रह्म क्या है, उस पर विस्तार से वहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ केवल एक इशारा मात्र दे दिया। फिर तीसरे मंत्र में कह रहे हैं स
यद एक मात्रम अभिध्यायित, यहाँ इसको मात्राओं में विभाजित कर दिया कि ओंकार शब्द में 3 मात्राएं हैं, ओ, ऐ, उ और मा। आ, उ और मैं। पहली मात्रा आ, दूसरी मात्रा उ, तीसरी मात्रा मा। तो अकार, मकार, अकार, उकार और मकार 3 मात्राओं में उसको विभाजित कर दिया। तो कह देंगे स यद एक मात्रम अभिध्यायित, जो उसकी एक मात्रा का ध्यान करता है। स तेनैव संवेदितः पूर्णम एव जगत्याम अभिसंपद्यते। कह रहे हैं कि वह यदि एक मात्रा विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है तो उसी से बोध को प्राप्त होकर तुरंत ही संसार को प्राप्त हो जाता है, उसको फिर ये संसार मिल जाता है, यानी संसार को जीत लेता है, एक प्रकार संसार को जान लेता है। तम ऋचो मनुष्यलोकम उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति। उसको ऋचाएं अर्थात ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उसको मृत्युलोक में मनुष्यलोक में ले आते हैं, यानी उसको ऋचाएं मनुष्यलोक में ले जाती हैं। अर्थात जो एक मात्रक ओंकार का जो ध्यान करता है, आकार का जो ध्यान करता है, वह आकार को उसका स्वरूप जानकर, ध्यान तो पूरे ओंकार का ही होगा, परंतु पूरे ओंकार में आकार जो मात्रा का जो अर्थ है केवल उसी को जानता है और उसकी जो उपासना करता है, उसको ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, वे मनुष्य लोक में ले जाते हैं और वहाँ तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है, यानी फिर वो संसार में पूरी महिमा सहित जीवन को जीता है। प्रथम ओंकार की जो मात्रा है उसका जो ध्यान करता है। फिर कह रहे हैं कि अति यदि, चौथे मंत्र में कह रहे हैं अति यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते, यदि 2 मात्राओं सहित ओंकार का ध्यान करता है, आकार और उकार इन दोनों आकार और उकार इन दोनों मात्राओं सहित जो ध्यान करता है, उसको अंतरिक्ष लोक में यजुर्वेद उन्नीयते, अंतरिक्ष लोक में उसको यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो उसको आकाश लोक में, अंतरिक्ष लोक में सोमलोक को ले जाती है। आकाश लोक में सोमलोक माने स्वर्गलोक में उसको यजुर्वेद की ऋचाएं ले जाती हैं। स सोमलोक के विभूति में अनुभव पुनरावर्तन थे, और वो सोमलोक में अर्थात स्वर्गलोक में आनंद को अनुभव करके, यानी अपने जितने पुण्य कर्म किए थे उन कर्मों का वो फल भोग कर फिर वापस आ जाता है, यानी मृत्यु लोक में ही आ जाता है। ये 2 मात्राओं के ध्यान की व्याख्या की। अब आगे 5वें मंत्र में कह रहे हैं ये पुनर्एतम त्रिमात्रेण, ये पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्य संपन्नः। कहते हैं कि जो उपासक त्रिमात्रा विशिष्ट ओम, यानी तीनों मात्राओं का, आकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं का जो ध्यान करता है, वह परम पुरुष की उपासना करता है, वह तेजोमय सूर्यलोक को प्राप्त होता है। स तेजसी सूर्य संपन्नः यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते, जैसे पादोदर कहते हैं सर्प को, जिसके पेट में ही पैर हैं। पादोदर अर्थात सर्प जो है, जैसे त्वचा से विनिर्मुक्त होकर अर्थात अपनी कैंचुली को छोड़कर, एवं है वही सब पापमना विनिर्मुक्त, ऐसे ही ये व्यक्ति फिर पाप से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। जैसे सांप अपनी कैंचुली से मुक्त होता है, वैसे ही अपने पापों से मुक्त हो जाता है। स साम फिर उन्नीयते ब्रह्मलोकम, और उसको सामवेद के जो मंत्र हैं वो उसको ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषम ईक्षते तद एतो श्लोको भवता। कह रहे हैं कि सर्प जिस प्रकार केंचुली से निकल जाता है, उसी प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है। वह साम श्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है और इस जीव घन से परे, जीव घन से भी जो उत्कृष्ट है, हृदय स्थित परम पुरुष का साक्षात्कार करता है। इस संबंध में आगे ये श्लोक है। आगे 6ठे मंत्र के रूप में एक श्लोक को रखें, यानी वास्तव में मंत्र ही हैं, मंत्र और श्लोक में भेद नहीं, हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। तो 6ठे मंत्र में कह रहे हैं कि तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ताः
अन्यो अन्य आसक्ताः अनभिप्रयुक्ताः क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु संप्रयुक्तासु न कंपिते ज्यः। इसमें कह रहे हैं कि ओंकार की तीनों मात्राएं पृथक पृथक रहने पर मृत्यु से युक्त हैं। अर्थात एक एक मात्रा का कोई ध्यान करेगा तो उसको फिर उसकी जन्म मृत्यु होगी, अर्थात उसकी पूर्ण मुक्ति नहीं होगी। एक एक मात्रा का जो ध्यान करेगा अलग अलग। और जो तीनों मात्राओं का जो ध्यान करता है, कह रहे हैं कि और परस्पर संबद्ध और अप्रयुक्त सही रहता है वो। अप्रयुक्त क्या शब्द है, अनविप्रयुक्त, जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो ऐसी। इस प्रकार बाह्य, जागृत, आभ्यंतर, सुषुप्ति और मध्यम, ये तीन जो आकार, उकार और मकार जो मात्राएं हैं, उनमें पहली जागृत अवस्था से जानी जाती है। पहली का संबंध जागृत अवस्था से किया जाता है कि जो जागृत काल में ये सृष्टि चल रही है तो उस समय उसकी आकार मात्रा कार्यान्वित हो रही है। और मध्यम जो है वो स्वप्न स्थानी, अर्थात स्वप्न में जैसे हमारी स्थिति होती है तो वो उकार मात्रा है। और तीसरी जो सुषुप्ति काल में जो होती है वो तीसरी मात्रा है मकार से। इस प्रकार से इन तीनों मात्राओं को जो आपस में इनका तालमेल बिठाकर जो उनका ध्यान करता है, सम्यक प्रयोग किया जाता है, तो इसमें फिर जाता पुरुष विचलित नहीं होता, अर्थात फिर वो वापस नहीं लौटता, अर्थात उसकी पूर्ण गति होती है। यानी तीन मात्राएं जो बताई हैं, आकार, उकार और मकार। आकार का मतलब जागृत अवस्था, या यूँ कहें कि पिंड में जागृत अवस्था और सृष्टि में सृष्टि का जो काल है, जब सृष्टि चल रही होती है तो उसको आकार कहते हैं। और उकार कहते हैं स्वप्न अवस्था को, पिंड में स्वप्न अवस्था और ब्रह्मांड में तेजस अवस्था, उसको हिरण्यगर्भ तेजस आदि नाम से भी कहा जाता है। और तीसरी जो अवस्था है वो सुषुप्ति के नाम से या प्रलय के नाम से है। यानी जब सृष्टि रहती है तो वो आकार अवस्था है, जब सृष्टि के बारे में परमात्मा विचार कर रहा होता है, जब सृष्टि के निर्माण की जब योजना चल रही होती है तो उसको उकार से कहा है, अर्थात मध्यम जिसको पिंड में जिसको स्वप्न अवस्था कहा जाता है वैसी अवस्था है। और तीसरी अवस्था जो मृत्यु के यानी इसमें तो स्वप्न अवस्था है, पिंड में तो स्वप्न अवस्था है, और ब्रह्मांड में सृष्टि की जब प्रलय अवस्था होती है तो उसको मकार मात्रा कहा जाता है। तो इन तीनों मात्राओं का जो तालमेल बिठाकर कि वही आकार में भी है, वही मकार में भी है, वही उकार में भी है और वही इन सबसे परे भी है, ऐसा जो विचार करता है उसको तो फिर जो है वापसी नहीं आना पड़ता और बाकियों को वापसी आना पड़ता है। तो 7वें मंत्र में कह रहे हैं, अंतिम मंत्र में, ऋग्भिर एतम यजुभिर अंतरिक्षम सामभिर यत कवयो वेदयन्ते तम ओंकारेण आयतनेन अन्वेति विद्वान यत तत्शांतम अजरम अमृतम अभयम परम चैति। कह रहे हैं कि साधक ऋग्वेद द्वारा इस लोक को, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष लोक को और सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है जिसे विद्वजन जानते हैं, अर्थात जिससे फिर वापस नहीं आना होता, तथा उस ओंकार रूप आलंबन के द्वारा ही विद्वान उस लोक को प्राप्त होता है जो शांत, अजर, अमर, अभय और सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात ऋग्वेद के द्वारा इस लोक को, यजुर्वेद के द्वारा स्वर्गलोक को और सामवेद के द्वारा ब्रह्मलोक को, तीनों लोकों को जी, अर्थात जो एक एक मात्रा के अर्थ सहित जो ध्यान करता है वो एक एक लोक को जीतता है और फिर वापस आ जाता है। पृथ्वीलोक वाला तो पृथ्वीलोक पर रहता ही, यहाँ तो उसका जन्म मरण होता ही रहता है। अंतरिक्ष लोक यानी कि स्वर्ग लोक वाले का जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर उसको मृतलोक में आना पड़ता है। और ब्रह्मलोक में दोनों अवस्थाएं हैं। ब्रह्मलोक में यदि कोई पुण्य का सेवन करना चाहे तो पुण्यों का फल भोग कर फिर वो वापस मृत्युलोक में आ जाता है, और यदि वो वहाँ पर कर्म की भी छूट है। ब्रह्मलोक की ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में लिखी है कि ब्रह्मलोक में जाकर भी कोई व्यक्ति यदि अपने कर्मों का फल ना भोग कर
अगर आगे मोक्ष के लिए तैयारी करता है तो ब्रह्मलोक की समाप्ति के साथ साथ उसका मोक्ष हो जाता है। ऐसी वहाँ पर बातें कही गई है। तो इस प्रकार से जो तीनों का तालमेल बिठाकर जो ओंकार की उपासना करता है वो फिर मुक्त हो जाता है, और जो एक एक मात्राओं का ध्यान करता है वो फिर मुक्त नहीं होता, अर्थात वहाँ पर अपने पुण्यों को भोगकर वापस आ जाता है। तो यही ये 5वें मंत्र का सार था जिसको मैंने आपके सामने रखा। ओम शांति शांति शांति।